फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच 8 जुलाई को इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच के सरबराह मुकर्रर। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत खान बेंच का हिस्सा है। जस्टिस शाहिद बिलाल भी 7 रुकनी बेंच में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के मामले पर 5 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 4 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल लार्जर बेंच में शामिल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी भी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। जस्टिस आलिया नीलम के नाम की मंजूरी मुतफ़िक़ा तौर पर दी गई है। जुडिशल कमीशन में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 3 नामों चीफ जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस आलिया नीलम पर गौर किया गया था। जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम की मंजूरी दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप ने बानी पीटीआई की कैद को आलमी कानून के मुनाफी करार दे दिया। यूएन वर्किंग ग्रुप ने बयान में कहा, बानी चेयरमैन को फौरी रिहा किया जाना चाहिए। उनकी गिरफ्तारी का कोई कानूनी जवाज नहीं। बानी पीटीआई को अपने दिफा का हक नहीं दिया गया। बज़ाहिर इसका मकसद उन्हें नाअहल करना था। बानी पीटीआई को कैद में रखने का मदावा होना चाहिए। रिहाई के साथ आलमी कानून के मुताबिक हट जाने का हक भी दिया जाए। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ जुल्फी बुखारी ने अक़वाम मुत्तहिदा में पटीशन दायर की थी, जिस पर वर्किंग ग्रुप की कानूनी राय सामने आई है। वफाकी वज़ीर कानून ने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी को दाखिली मामला करार दे दिया। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, बानी पीटीआई एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है। यहाँ अदालतों के जरिए आइन और मुरवजा कवानीन पर अमल होता है। बानी पीटीआई को आइन व कानून और आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। कई मुकदमात में बानी पीटीआई को रिलीफ मिलना शफाफ और मुनसिफाना ट्रायल और बेहतरीन अदालती निज़ाम का मजहर है। आइन, कानून और आलमी उसूलों से मावरा कोई भी मुतालबा इम्तियाजी, जानिबदाराना और अदल के मुनाफी कहलाएगा। बानी पीटीआई पर मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी राय की वजाहत खुद कर सकता है। अमरीका का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है, ज़ेरे इल्तवा कांग्रेसी कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। हमारे जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की एक अलग शाख है। जुल्फी बुखारी ने यूएन वर्किंग ग्रुप को पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखा। बैरून मुल्क फर्म्स के लिए उनके पास पैसा कहां से आता है? उनका मकसद सिर्फ मुल्क में इंतशार फैलाना है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ पीआर फर्म को एक्टिव किया गया। पीआर फर्म को कहा गया, एक खिलाड़ी को लीडर के तौर पर पेश करना है। हमें पता है लंदन में पैसे कौन दे रहा है। पूरी मनी ट्रेल है। पीटीआई ने अदाकारी में तमगे हासिल कर रखे हैं। अदालत इंसाफ के तकाज़ों का नहीं, आइन और कानून का इत्तलाक करती है। नज़रिया ज़रूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाज़ों का ही जिक्र है। जब कुछ ठोस मवाद ना मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, क्या आप चाहते हैं हम नज़रिया ज़रूरत को दोबारा जिंदा कर दें? ये साबित हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। क्या अदालत आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की तौसीक कर दे? क्या कमरे में मौजूद हाथी को नजरअंदाज किया जा सकता है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, क्या अदालत आंखें बंद कर ले? ये कोई पटवारी की जमीन का तनाजे का केस नहीं जो सिर्फ अपील तक महदूद रहे।
मौजूदा तनाज़े इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से आया। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी नहीं कि गलती को ठीक करे। क्या वो कानूनी ऑप्शन नहीं अपनाना चाहिए जो इस गलती का इजाला करे? जस्टिस मुनीब अख्तर के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। मौजूदा सूरत हाल में आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद बहुत ज़्यादा है। सवाल यह है कि आज़ाद उम्मीदवार इतनी ज़्यादा तादाद में आए कैसे? जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने कहा, आर्टिकल 51 एक सियासी जमात का हक है। इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात को बाहर किया। जो अहम सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं कानून की खिलाफ वर्जी को देखे? वोटर्स ने सियासी जमात को वोट दिया था। केस की मजीद समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। £190 मिलियन केस में बुशरा बीबी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। एहतसाब अदालत में डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब है, ना ही उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। उधर एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा को कल दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सलमान अकरम राजा ने कहा, काबर मानिका को निकाह के अगले ही दिन पता चल गया था मगर वो खामोश रहे। बुशरा बीबी के लिए साबिका अहलिया का लफ्ज भी इस्तेमाल किया। मुफ्ती सईद भी अपने वीडियो बयान से मुकर गए और कहा, गवाहान को नहीं जानते, पूरे रिकॉर्ड को सामने रखें तो जाहिर होता है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर सियासी मुकदमात बनाए गए। एक जमात का इंतखाबी निशान नहीं है तो क्या वो बतौर सियासी जमात खत्म हो जाएगी? क्या तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनीत मौजूद है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा। आइंदा समात पर बाज़ाबिता जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के वकील का सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेने के इख्तियार का दिफा। कहा, पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। सुप्रीम कोर्ट में केस के बायस हाई कोर्ट ने मजीद समात 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार के खत से मुतल्लिक तौहीन अदालत केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल अदालत के सामने पेश। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, गुज़िश्ता ऑर्डर की डायरेक्शन पढ़ें ताकि पता चले क्या अमल हुआ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, इंक्वायरी रजिस्टर्ड हुई है। 6 मुल्ज़िमान को FIA ने नोटिस जारी कर दिए। 2 ने इंक्वायरी ज्वाइन की, 1 इंक्वायरी में आया है, दूसरे ने अपना जवाब भेजा है। FIA ने जिनको नोटिस किए उनमें एक सहाफ़ी भी है। जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली के जाती डाटा लीक्स केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स से तहकीकात में ताउन की दरखास्त कर दी। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स के चीफ लीगल ऑफिसर को खत लिख दिया। खत वजारत खारजा और अमरीका में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए भेजा गया। लिखा कि जाती डाटा लीक करने वाले के अकाउंट की शनाख्त में मुआवनत करें और पाकिस्तानी तहकीकाती इदारों को मुतालिका मालूमात फराहम की जाएं। खत में एक्स की जानिब से बरतानिया और भारतीय हुकूमतों की मुआवनत का हवाला भी शामिल। बानी पीटीआई ने बेटों से बात न कराने पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर जेल इंतजामिया को नोटिस जारी कर दिया। 3 जुलाई तक जेल इंतजामिया से जवाब तलब। बानी चेयरमैन ने दरख्वास्त पर मौक़िफ़ इख्तियार किया। अपने बेटों कासिम खान और सलमान खान से बात करना चाहता हूँ। बच्चों से बात करने के लिए जेल इंतजामिया ने कोई इंतजाम नहीं किया। बच्चों से राबता करना मेरा आईनी और कानूनी हक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ताजिकिस्तान पहुँच गए। दुशंबा एयरपोर्ट पर ताजिक वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान ने पुरवक़ार इस्तक़बाल किया। सदारती महल आमद पर वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। इस मौके पर दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानो ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तक़बाल किया। ताजिकिस्तान के सदर ने अपनी काबीना के अरकान का वज़ीर-ए-आज़म से तारुफ करवाया। दोनों सरबराहान ममलकत की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर बात हुई। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहदों और MOUs पर दस्तखत होंगे। शाहिद खाकान नवासी का हुकूमत पर अपने अखराजात 25% बढ़ाने का इल्ज़ाम।
बोले पाकिस्तानी दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां टैक्स की अदायगी पर भी टैक्स लगा दिया गया है। अवाम पर 4000 अरब रुपए का बोझ डाल दिया मगर अशराफिया पर हाथ नहीं डाला। पेट्रोल, डीजल और गैर कानूनी सिगरेट की स्मगलिंग और फरोख्त पूरी इंडस्ट्री बन चुकी। फाटा में चंद लोग सैकड़ों अरब बनाते हैं मगर कोई टैक्स नहीं। बताएं इसका अवाम को क्या फायदा है। शाहिद खाकान की एहतसाब अदालत पेशी। गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस बगैर समात 7 अगस्त तक मुलतवी। नेपरा ने बिजली के सार्फिन के लिए फिक्स्ड चार्जेस आयद कर दिए। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट इजाफा। फिक्स्ड चार्ज 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से नहीं लिए जाएंगे। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से 200 रुपये माहाना लिए जाएंगे। 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से 400 रुपये माहाना लिए जाएंगे। 501 यूनिट से 600 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से 600 रुपये माहाना वसूल किए जाएंगे। 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से 800 रुपये माहाना वसूल किया जाएगा। 700 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वालों से फिक्स्ड चार्ज 1000 रुपया वसूल किया जाएगा। फिक्स्ड चार्ज में इजाफे का मकसद डिस्कोस के रेवेन्यू में इजाफा करना है। बढ़ती महंगाई पर 92 न्यूज़ अवाम की आवाज़ बन गया। पेट्रोल, अशिया खुरोनोश और बिजली के भारी बिल अवाम के लिए अजाब। बजट के बाद दालें 90 रुपये किलो तक महंगी हो गईं। दाल चना सबसे ज़्यादा 90 रुपये इजाफे से 350 रुपये किलो हो गई। दाल माश 40 रुपये इजाफे से 600 रुपये किलो। साबित मसूर 300 के बजाय 320 रुपये किलो बेची जाने लगी। बजट में खाम माल पर सेल्स टैक्स लगने से अद्वियात की कीमतों में इजाफा। अद्वियात मरीज की पहुंच से और दूर हो गईं। स्टेशनरी की कीमतें भी 20% तक बढ़ गईं। बच्चों के लिए स्टेशनरी खरीदने आए वालिदैन कीमतें सुनकर परेशान। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का कब्जा। अशिया मार्केट से भी जायद कीमत में फरोख्त। सिर्फ BISP कार्ड होल्डर्स को अशिया कम कीमतों में मुयसर हैं। उधर बजट के बाद सीमेंट, ईंट और बजरी की कीमतें आसमान पर। सीमेंट की बोरी 1210 से बढ़ाकर 1470 रुपये कर दी गई। ईंटों की कीमत में भी 2000 रुपये तक इजाफा हुआ। बजट के बाद नए टैक्सेस से तनख्वाहदार तबका और दिहाड़ीदार शदीद मुतासर। बोले काम पहले ही नहीं मिलता। महंगाई बढ़ने से लोगों ने जारी काम भी रोक लिए हैं।